सनातन की फौज नागा सन्यासियों की दीक्षा की साक्षी बन रही है महाकुंभ नगरी। भारी संख्या में साधु संत नागा बन रहे हैं। कल जूना अखाड़ा में 1500 से अधिक संतों ने दीक्षा ली। कठोर तप के बाद ये दीक्षा मिलती है। कुल मिलाकर जूना अखाड़ा में 5 लाख के ऊपर नागा है। तो वहीं आज बारी है निरंजनी अखाड़ा की, जहां भारी संख्या में 1500 से ऊपर लोग दीक्षा लेने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। आप अगर तस्वीरें देखेंगे यहाँ से, तो जो संत महंत हैं वो शुरुआत इसकी मुंडन के साथ होती है, इस दीक्षा कार्यक्रम की। और यहाँ पर दीक्षा हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर दीक्षा हो रही है, तस्वीरें कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं कि दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी से बात भी करूंगा मैं, क्या होता है प्रक्रिया, कैसे होती है प्रक्रिया। महाराज जी, आप लोग बताइए मुझे कि क्या प्रक्रिया होती है। कल जैसे जूना अखाड़ा में दीक्षा हुई है, आज निरंजनी में हो रही है, ये प्रक्रिया क्या होती है? क्या कोई भी नागा साधु बन सकता है या क्या क्या कुछ करना होता है? सभी कुछ कर्मकांड के साथ ही नागा साधु बनाए जाते हैं। यहाँ शिक्षा दीक्षा दे करके, उसके बाद संस्कार होकर के, विजया होम होकर के, सभी कर्मकांड होने के बाद यहाँ पर 17 पीढ़ियों को दान करने के बाद नागा सन्यासी सनातन धर्म की सेना बनाई जाती है। ये सनातन धर्म के लिए हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार ही रहेगी। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन जैसे प्रक्रिया अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत हुई है, सुबह सुबह मुंडन चल रहा है, नाई वाले के अंदर मुंडन चल रहा है। यहाँ से चलने के बाद आगे कर्मकांड होते रहेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मुंडन की प्रक्रिया फिलहाल यहाँ पर चल रही है और आरंभ हो गया है एक तरह से। उसके अलावा आपको हम तस्वीरें और भी दिखाएंगे यहाँ से कि किस तरीके से मुंडन की प्रक्रिया है। इसके हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से महिलाएं भी संत महंत यहाँ पर मुंडन करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दीक्षा लेनी है नागा बनने की। निरंजनी अखाड़ा एक बड़ा अखाड़ा है। बताते हैं कि इसमें नागा साधुओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि 10 लाख के ऊपर है। अब यहाँ पर तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वो जो इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इस दीक्षा का हिस्सा बनने वाले हैं, वो संत महंत हैं जिन्होंने मुंडन कराया हुआ है और अब जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों ने, महाराज जी, यहाँ पर दीक्षा के कार्यक्रम सम्मिलित हो रहे हैं, मुंडन आपका हो गया है, अब इसके आगे की क्या प्रक्रिया होती है? इसके आगे अपने धर्म के लिए है, भारतीय संस्कृति के लिए है, त्याग है। भारतीय संस्कृति आगे बढ़े, अधिक से अधिक से जुड़े। से आप निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हो? मैं ये बोलिए 2011। महाराज जी जय हो। महाराज जी, मैं जानना चाह रहा था कि मुंडन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, अब इसके बाद क्या कुछ होता है दीक्षा लेने? आचार्य जी हमारे दीक्षित देंगे और यहाँ पे हमारे को जप करके बैठना पड़ेगा और रात भर का हमारा यहाँ 24 घंटे तक का जब भजन चलेगा। फिर उसके बाद हमारा संस्कार पिंड क्रिया होगा घाट में जाके। तो इस संस्कार की जो पिंड क्रिया होती है, कल हालांकि जूना अखाड़ा ने भी किया है, किस तरह से होती है? अभी आचार्य के द्वारा, मंत्र के द्वारा सब ये 16 पिंड, 17वां पिंड, ये सब पिंड प्रक्रिया होती है और फिर उसके बाद पूर्ण रूप से संन्यास प्राप्त होता है। फिर उसको ना पाप पुण्य दुख सुख से सबसे रहित होता है। आप लोग सनातन की सबसे मजबूत फौज कहे जाने वाले नागा साधु दिगंबर नागा साधु फौज है। अब ये इसमें धर्म में हम प्रतिबंध है और धर्म के लिए ही हम सब कुछ अपने जो सनातन का है रक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें 108 बार डुबकी लगाई जाती है। उसके बाद जो महामंडलेश्वर जी होते हैं वो भी कुछ चीज़ें आप लोगों से, क्या कुछ होता है? महामंडलेश्वर जी हमको अब प्रेस मंत्र होता है जो नागाओं का, वो देते हैं और उससे हम शिक्षित होते हैं। फिर हमारा जो है जाप क्रिया शुरू रहता है और वो मंडलेश्वर जी उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम संत महंत हैं और पीछे की तरफ जो बैठे हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब यहाँ पर वो मंडलेश्वर जी आएंगे। अब जो है यहाँ समय पर, अब समय के बाद काम शुरू होगा। महाराज जी बागंबरी वाले जो महाराज जी का गुरु भाई हैं, बहुत बहुत आभार बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नागा साधुओं की मौजूदगी है। प्रक्रिया पूर्ण तरीके से शुरू हो चुकी है। इसके बाद जप होगा और ये सभी माँ गंगा के आचमन में जाकर डुबकी लगाएंगे और फिर महामंडलेश्वर द्वारा इन्हें दीक्षा दी जाएगी। कल जूना अखाड़ा और आज निरंजनी अखाड़ा सनातन की फौज नागा साधुओं के ज़रिए मजबूत होती दिखती है। हमारे साथ साध्वी मीरा गिरी जी महाराज 1008 महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं।
मीरा जी, दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है नागा बनने के लिए, आपने भी मुंडन कराया है। महिलाएं भी इसमें आगे आती हैं? हाँ जी, महिलाएं क्यों नहीं आती है, महिलाएं भी आज के समय में सबसे आगे हैं। झांसी की रानी महिलाएं थी, रानी लक्ष्मीबाई जो महिलाएं थी, जितने भी संतों ने जन्म लिया है सब महिलाओं से ही हुआ है। तो जब इतने बड़े संतों को जन्म देने का अधिकार रखती है तो वो नागा बनने का क्यों नहीं रखती। नागाओं को सनातन के सबसे बड़े रक्षक कहा जाता है, और आप महिलाओं का एक तरह से आगे आना और इस रक्षक के भूमिका में रहना, ये कितना आप मानती हैं? कि बहुत मानते हैं, जननी सबसे बड़ी होती है कि जननी जने तो ऐसा जड़े के दाता के सूर, नहीं तर्रीजे बांजड़ी मत गमाजे नूर। सनातन को जरूरत पड़ेगी तो जननी नागा बन जाएगी, जननी हाथ में खड़ग ले लेगी देश रक्षा के लिए। जननी को कल ही एक भाला दिया गया है, परशुराम वाला परसा दिया गया है, तो कूद पड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत की बेटी हूँ, इसीलिए इतना जिगर रखती हूँ, तभी मैं नागा में आई हूँ। आप अन्य लोगों को क्या संदेश देंगी, खासकर महिलाओं को? मैं महिलाओं को एक ही संदेश दूंगी, खास करके अपनी बहन बेटियों को, कि अपने बहन बेटियों को चांद ना बनाएं, सूर्य बनाएं, ताकि कोई घूर ना सके। और यही संदेश दूंगी, जो कॉकरोच से डरती है मर्दानी झांसी की रानी बने। तो देख सकते हैं आप, ये भारी संख्या में नागाओं की जो हैं वो सब भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हर हर महादेव, यहाँ पर वो प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होने जा रही है। महामंडलेश्वर और हर हर महादेव का जय घोष यहाँ हो रहा है। ये दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अद्भुत क्षण, ये अद्भुत क्षण, हर हर महादेव का ये जय घोष है। हर हर, ये नागा शक्ति, सनातन की शक्ति, उस सनातन की शक्ति को देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुंडन की प्रक्रिया के तहत इन सब का आगमन यहाँ हो रहा है। हर हर महादेव का जय घोष यहाँ देखा जा रहा है, और इस हर हर महादेव के जय घोष के बीच में सनातन की सबसे बड़ी शक्ति नागा साधुओं के बनने के कार्यक्रम इस वक्त पुरजोर तरीके से महाकुंभ में हो रहा है। नागा साधु बनना सनातन का एक ऐसा तप है जो शायद हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, और इस तप में, इस हवन में आहुति देने केवल मेल ही नहीं बल्कि जो महिलाएं हैं, पुरुष ही नहीं, केवल महिलाएं भी यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हो रही हैं। कई महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। साध्वी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना परिचय दीजिए और बताइए कि महिलाएं भी इस तरह से बढ़ चढ़ कर यहाँ नागा साधु बनने के लिए आगे आ रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उज्जैन से डॉक्टर शीलेश्वरी निरंजनी अखाड़े से आज यहाँ नागा सन्यासी के लिए, संन्यास परंपरा जो है हमारे यहाँ सनातन की शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म में 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन के लिए, गृहस्थ आश्रम संतानोत्पत्ति और पालन पोषण सृष्टि के लिए, रचना के लिए, और वानप्रस्थ आश्रम समाज कल्याण के लिए। इसके बाद संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम आत्मकल्याण और मानव कल्याण के लिए। तो ये चौथा आश्रम, ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए थोड़ा उत्सुकता लग रही कि क्यों आ रही हैं, तो ये 4 आश्रम की व्यवस्था सबके लिए, स्त्री हो पुरुष हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मचर्य के लिए, ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। ब्रह्मचर्य चाहिए, जिसने ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया उसने गृहस्थ में किया, उसके बाद वानप्रस्थ में किया, फिर संन्यास। अगर किसी ने सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास में भी जा सकता है, कोई गृहस्थ से भी संन्यास में जा सकता है, लेकिन तीनों आश्रम करने के बाद भी कोई जा सकता है संन्यास में, और जाना ही चाहिए, ये हमारा सनातन कहता है। तो ये, जैसे मेरी उम्र तो अब 60 हो रही है, तो मेरे 3 आश्रम हो चुके हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बाद मैं संन्यास में आ रही हूँ। तो संन्यास में महिलाओं की उत्सुकता नहीं, जो अभी तक कमी है, और बड़ी संख्या में आना चाहिए, क्योंकि आत्म कल्याण और लोक कल्याण सबके हित के लिए महिला आगे आएगी। चूँकि सृष्टि की रचना में घर परिवार में वो त्याग करके अगर पालन पोषण कर सकती है, परिवार चला सकती है, परिवार का कल्याण कर सकती है, तो वो जग का कल्याण कर सकती है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में वो हमारे लिए आदर्श रूप है ही। माँ अनसुईया
है ना। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बालक बना लिया। तो मातृशक्ति शिव भी शक्ति बिना अधूरे हैं ऐसे कहते हैं। इसलिए संन्यास परंपरा जो है उसका सनातन की परंपरा है, उसका आगे निर्वहन करने के लिए मैं तो ये आह्वान करूंगी, जो भी वानप्रस्थी है गृहस्थी है उनका दायित्व पूरा हुआ, उनको संन्यास में आना चाहिए। मुझे ये बताइए कि नागा साधु जो होते हैं उन्हें हथियार चलाने आता है, कहते हैं कि वो देश के सनातन के सबसे बड़े रक्षक हैं। जब कभी ऐसी चीज़ होगी जब जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तब वो खड़े हो जाएंगे। तो क्या आप लोगों को भी इस तरह के हथियार चलाना सिखाया जाएगा, तो आप सब सीखेंगे और आप भी इस तरह से रक्षक के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, अखाड़ा का अर्थ ये है, हम जानते हैं अखाड़ा यानी पूरा शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा। शस्त्र की शिक्षा अखाड़ा है और अखाड़ों में इतने शस्त्र रहते हैं। और पुराने समय की भी बात हम करें तो यहाँ जब आक्रांता आए तो अखाड़ों से ही उनको भय होता था कि जब भी कभी हमारा विरोध होगा तो अखाड़ों से होगा सनातन के लिए। तो सनातन की रक्षा के लिए तो अखाड़े हैं। ये भगवा धारण क्या है, हमारी ध्वजा है और ध्वजा की रक्षा के लिए भगवा धारण कर रहे हैं। तो आवश्यकता पड़ेगी तो सभी, और आवश्यकता पड़ेगी तो सभी को, इनको आता भी है शस्त्र चलाना और उसका प्रदर्शन भी होता है, आपने देखा भी होगा। आप सभी मैं एक सवाल लूँगा। आप मुझे बताइए कि आप लोग निरंजनी अखाड़ा से कब से जुड़ी हुई हैं और कब ये ख्याल आया कि आपको अब नागा बनना है? नहीं मैं आपको कहता हूँ, मैं 2009 से जुड़ी हूँ निरंजनी अखाड़ा में। अब एक संस्कार तो हो गया, महापुरुष बन गए, अब ये नागा संस्कार होगा। तो आप ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और पुरुष तो हैं ही हैं। साध्वी जो अब नागा साध्वी बनेंगी और कहीं ना कहीं सनातन की जो फौज है। मैं आपसे आपके प्रश्न मैं खुद आपकी उत्सुकता करूं। देखो, नागा सन्यासी जो होते हैं ना, संत जो होते हैं नागा सन्यासी, उनको एक लंगोटी दी जाती है और वो नागा भी हो सकते हैं। लेकिन महिला सन्यासी नहीं होती, उनको एक वस्त्र दिया जाता है, वो बिना सिला हुआ है ना, उस वस्त्र को धारण करती हैं। और उसके बाद समाज में जाना है तो वो पूरे वस्त्र भी बाद में धारण कर सकती हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है लोक कल्याण। तो अभी जो दीक्षा होगी उसमें एक वस्त्र होगा बिना सिला हुआ, उसी में संन्यास। तो हमारी जो मान मर्यादा है सनातन की, उसमें उसके अनुसार वस्त्र धारण होता है, एक होता है, उसको भी माने जाएंगे। और उनके लिए एक लंगोटी होती है। इसके अलावा अपनी अपनी किसी का रहता है कि हम एक ही वस्त्र में रहेंगे, बिना सिले में रहेंगे। कोई सोचते हैं कि हम पूरे वस्त्र रह के, हमारा लक्ष्य वस्त्र ही नहीं, केवल हमको समाज में जाना है तो उनके बीच में जाना है, तो उनके अनुसार भी रहे लक्ष्य है। बहुत बहुत आभार बात करने के लिए आपका। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने समझाया, बताया, चाहे वस्त्र की बात हो या हथियारों की बात हो या एक सनातन के रक्षक के तौर पर केवल संत ही नहीं बल्कि साध्वियों का भी सामने आना हो। एक बात तो साफ है कि ये सनातन है और यहाँ महिलाओं और पुरुष में भेद नहीं है। शिक्षा है, संस्कार है और नागा बनने की दीक्षा की ये कहानी है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।